जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज के इस खूबसूरत मकाम में खूबसूरत महफिल सजाई गई हुई है, लिहाजा इस छोटे से मुशायरे के सदर मोहतरम मुकाम इज़्ज़त वाली जनाब महमूद इनामदार महमूद तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका तमाम शोरा इकराम की जानिब से और मेरी जानिब से दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ आज बिलखुसूस बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं था। मेरे उस्ताद मोहतरम हरदिल अजीज़ उस्ताद मोहतरम मुकाम इज़्ज़त वाली जनाब सैयद सलीम दौलत कोटी साहब बहैसियत मेहमान आज के इस मुशायरे में तशरीफ़ फरमा है। मैं उन्हें भी इस्तकबाल करता हूँ। आइए इस खूबसूरत बज़्म का आगाज़ उस पाकज़ात के नाम से करते हैं जो दो जहां का मालिक है। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए मैं आसिफ बाल सिंह साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब का। आइए अब तिलावत कलाम पाक के बाद वजह कुल कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में नात का नजराना पेश करने के लिए मैं मोमिन बीजापुरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बारगाह रिसालत से अक़ीदत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ के चंद अशार तहत में पढ़ रहा हूँ, समात फरमाइए। एक मुश्त खाक पाए हबीबे खुदा मिले, एक मुश्त खाक पाए हबीबे खुदा मिले, इतना तो बंदगी का खुदाया सिला मिले। जिसको मिले हैं आप, जिसको मिले हैं आप, खुदा उसको मिल गया। जिसको मिले हैं आप, खुदा उसको मिल गया। जो आपको ना पाया उसे क्या खुदा ने मिला। इसी के साथ नात के दो अशार मुझे याद थे, आपके सामने मैं पेश किया। आगे की कार्रवाई के लिए साहब बहुत खूब मोमिन बीजापुरी साहब का। भाई मुझे सामाईन फिर एक मरतबा हस्ब मामूल मैं आज के शहनशीन पर जलवा अफरोज सदर जलसा का मेहमान खुसूसी और तमाम सीनियर शोरा कराम जैसा कि कमर साहब हैं और आसिफ इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन तमाम हजरात का मेरी जानिब से और आप तमाम की जानिब से दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और इसी के साथ साथ आज के इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा तमाम शोरा कराम जो अपने तमाम तर मसरूफियात को बलाए ताक रख कर हमारे इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं आप तमाम का भी फिर एक मरतबा फर्दन जो है इस्तकबाल करता हूँ। अहलन सहलन मरहबा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की इस महफिल सजाई गई है, संवारी गई है खूबसूरत मुशायरे के लिए, जो सब में पहले आज के ओपनर बैट्समैन के तौर पर यानी मुशायरे में जो अव्वल अपना कलाम पेश करेंगे वो आकिब रजा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, एक नौजवान शायर, मैं उनसे अज़मन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, सदर मोहतरम और मेहमान खुसूसी, आप तमाम की इजाज़त से मैं आपके सामने 4 अशार और एक मक्ता अर्ज करने की जसारत करूँ।
हम तुमसे पूछते हैं, हाँ हाँ, अर्ज किया है हम तुमसे पूछते हैं, कि हम तुमसे पूछते हैं हमसे गिला है क्या। हाँ हाँ, हम तुमसे पूछते हैं हमसे गिला है क्या, तुमसे वफा की चाह थी तुमने दिया है। हाय है, क्या बात है, बहुत अच्छा। कुछ तो कहा नहीं है नाराजी क्यों भला, कुछ तो कहा नहीं है नाराजी क्यों भला, अब बेवजह तुम्हारी मुझ पर सजा है। सजा है क्या, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। लड़ता हूँ मैं यहाँ तूफान के भंवर से, लड़ता हूँ मैं यहाँ तूफान के तज़मीनी भंवर शेर है। से, लड़ता हूँ मैं यहाँ तूफान के भंवर से, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है। हाय है, क्या बात है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। शीरी जबा तो रखना सच्ची सदा जबा पर, हाय है, शीरी जबा तो रखना सच्ची सदा जबा पर, तलखी है क्यों जबा पर इसका मजा है। हाय है, बहुत अच्छे, बहुत तलखी है क्यों जबा पर इसका मजा है क्या। मक्ताजिर है, इरशाद, इरशाद। रूठे हो किस लिए तुम कुछ तो कहो जरा, हाय है, हाँ हाँ, रूठे हो किस लिए तुम कुछ कुछ तो तो कहो जरा, अब तो जरा बताओ रजा ने कहा है। हाय है, क्या अब तो बात है, जरा बताओ रजा ने कहा है। बहुत कुछ नया अशार में, लिहाजा मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आकिब रजा साहब की खिदमत में। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपने कलाम को पेश कर रहे थे। फिर एक मैं नौजवान शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो हैं अब्दुल्ला राशिद ज़बी साहब से मैं गुजारिश हूँ कि वो अपने कलाम से महसूस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी उर्दू जबान होती है, जिसकी उर्दू जबान होती है, उसकी बातों में जान होती है। बहुत अच्छा। मेरी नज़्मों की शान है उर्दू, मेरी नज़्मों की शान है उर्दू, सब जबानों की जान है उर्दू। चाहतों का जहान है उर्दू, चाहतों का जहान है उर्दू, कितनी प्यारी जुबान है उर्दू। सारे भारत की जान है उर्दू, सारे भारत की जान है उर्दू, प्यार की दास्तान है उर्दू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। राहतों का निशान है उर्दू, राहतों का निशान है उर्दू, जौहरों की भी कान है उर्दू। बहुत अच्छे ज़बी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे उर्दू जबान पर। एक लुत्फ़े खास दिल को तेरी आरज़ू में है, एक लुत्फ़े खास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश उर्दू ज़बान में है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए मैं एक और नौजवान शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं, करते हुए तैयारी करके बैठे हुए हैं। लिहाजा पुरानी हम जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। अब्दुल सत्तार आजिज साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मतलब यूँ है, इरशाद। तेरा ख्याल भी अच्छा, अब दिल में आने न दूंगा, तेरा ख्याल भी अब, तेरा ख्याल भी अब दिल में आने ना दूंगा। क्या बात है। मैं बंद रास्ता तेरी गली का करा दूंगा, मैं बंद रास्ता तेरी गली का करा दूंगा, तेरे ख्याल भी अब दिल में आने न दूंगा। ये इश्क तो मेरा फरहाद से भी कम नहीं कुछ, ये इश्क तो मेरा फरहाद से भी कम नहीं कुछ। कहो तो एक मैं भी जोए शीर ला दूंगा, कहो तो एक मैं भी जोए शीर ला दूंगा। ये इश्क तो मेरा फरहाद से भी कम नहीं कुछ। तू दिल से मुझको मोहब्बत भी जतला कर तो देख, तू दिल से मुझको मोहब्बत भी जतला कर तो देख, मैं तेरे गालों पे रंगत नहीं सी ला दूंगा।
मैं तेरे गालों पे रंगत नहीं सी ला दूंगा, तू दिल से मुझको मोहब्बत भी जतला कर तो देख। ख्याल व ख्वाब में अब तुम मेरे नहीं आते, ख्याल व ख्वाब में अब तुम मेरे नहीं आते, कभी न सोचा था इस तरह मैं भुला दूंगा, कभी न सोचा था इस तरह मैं भुला दूंगा, मेरे दिल से अजनबी ख्वाहिश को भी मिटा दूंगा, मेरे दिल से अजनबी ख्वाहिश को भी मिटा दूंगा, मेरे इरादे की तकमील कर दिखा दूंगा, मेरे इरादे की तकमील कर दिखा दूंगा। ये बज़्म फिक्र फन में गजल मैं भी लिखूंगा, ये बज़्म फिक्र फन में गजल मैं भी लिखूंगा, निखारे मश्क सुखन में यूं और ला दूंगा, निखार मश्क सुखन में यूं और ला दूंगा। मकतेबा जमाना ढूंढता है नुक्स औरों में आजिज, जमाना ढूंढता है नुक्स औरों में आजिज, ये दिल के भेद यूं सारे मैं भी छुपा दूंगा। दास्तान छेड़ दी। क्यों कहा है कि शायर, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगानी की हकीकत को हुक्म के दिल से पूछ, जो ये शीर वो तीशा वो संगे ग्राह है जिंदगी। वाकई में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे, रास्ते बंद करने की बात कर रहे थे और खोलने की भी बात कर रहे थे, दूर जाने की बात कर रहे थे। हाजी साहब, हर एक लफ्ज के तैवर ही और होते हैं, हर एक लफ्ज के तैवर ही और होते हैं, तेरे नगर के सुकनवर ही और होते हैं, तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं है दोस्त, डुबोने वाले समंदर ही और होते हैं। तो आइए अब मैं आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हुए एक और नौजवान शायर, मेरी मुराद इमरान नूर साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से माइक पर। इमरान नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जो मैं कुछ अशार पेश करने जा रहा हूँ वो हमारे मोमिन बीजापुरी साहब के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हम जमा हैं। एक मौका है, हाँ उनकी नजर मौका है तो कुछ अशार जो है यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको नए जमाने की खुशियाँ, मुबारक हो आपको नए जमाने की खुशियाँ, नवासे की दुनिया में आने की खुशियाँ, नवासे की दुनिया में आने की खुशियाँ। नए अशार है, सुबह ही लिखा हो। मुबारक हो आपको नए जमाने की खुशियाँ, नवासे की दुनिया में आने की खुशियाँ, वो गोदी में लेना और हंसना हंसाना, गोदी में लेना और हंसना हंसाना, मोहब्बत से उसको बुलाने की खुशियाँ, मोहब्बत से नवासे को बुलाने की खुशियाँ, नवासे की तारीफ सुर में सजाकर, नवासे की तारीफ सुर में सजाकर महफिल में सबको सुनाने की खुशियाँ, महफिल में सबको सुनाने की खुशियाँ, नवासे की खातिर ये महफिल सजाकर, नवासों की खातिर बहुत अच्छे ये महफिल सजाकर दोस्तों को खाना खिलाने की खुशियाँ, दोस्तों को खाना खिलाने की खुशियाँ। आखिर में एक बात तो फिर से कहूँगा, आखिर में नवासे की तारीफ सुर में सजाकर महफिल में सबको सुनाने की खुशियाँ, नवासे की खातिर ये महफिल सजाकर दोस्तों को खाना खिलाने की खुशियाँ। आखिर में एक बात फिर से कहूँगा, मुबारक मुबारक नवासे की खुशियाँ, मुबारक मुबारक नवासे की खुशियाँ। तो एक गजल पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे इमरान साहब। एक गजल है जो मैंने एक्चुअली एक सॉन्ग, एक गाने के तौर पर मैंने लिखा था इसको। अच्छा, इरशाद। शराबी शब को पीता है, नशा क्या खूब होता है, शराबी शब को पीता है, नशा क्या खूब होता है, मोहब्बत में जो जीता है, नशा क्या खूब होता है।
अदा उसकी हया उसकी अलग एक रंग भरती है। दिल जब दिल से मिलता है नशा क्या खूब होता है। क्या बात है। चमन में फूल हैं जितने सजाए ख्वाब हैं उतने, जो चाहत दिल से करता है नशा क्या खूब होता है। सबके दिल में अब मेरी गजलें राज करती हैं। वाह वाह वाह। सबके दिल में अब मेरी गजलें राज करती हैं। गजल मेरी जो सुनता है नशा क्या खूब होता है। शराबी शब को पीता है नशा क्या खूब होता है। शुक्रिया। बहुत अच्छे इमरान साहब। वाकई में आज जो है दावत का एहतमाम और ये मुशायरे का एहतमाम किया गया है। बिलखुसूस दोस्तों अहबाब की मोहब्बत में मोहतरम मुकाम मोमिन बीजापुरी साहब की मोहब्बतें हैं जो आज आज हमें यहाँ पर जमा की हुई हैं। उनकी दावत में हम शरीक हुए हैं और एक बेहतरीन मुशायरा यहाँ पर मुनक्किद हुआ है। आइए मुझे सामाईन, अब मैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारे शायर रिजवान अहमद रिजवान साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से महसूस फरमाएं। माइक पर रिजवान अहमद रिजवान। मोबाइल में आती। सबसे पहले जनाब मोमिन साहब को मेरे तरफ से दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने सबको यहाँ इकट्ठा किया और अपनी खुशी में हम सबको शामिल किया। गजल कुछ यूं है। तेरे हर गम को सीने से लगाते रहे। है। तेरे हर गम को सीने से लगाते रहे, चेहरे पे हम मुस्कुराहट सजाते रहे। अपने दिल के मासूम जज्बों को लफ्जों की माला में पिरोते रहे। बहुत अच्छे। फासले सिमट कर कुर्बत में बदल गए। फासले सिमट कर कुर्बत में बदल गए, जमाने से हम राज उनके छुपाते रहे। बहुत अच्छे। तुम्हें देख के ठंडी छाँव का आंगन, तुम्हें देख के ठंडी छाँव का आंगन, वक्त की कड़ी धूप में तपते रहे। वाह वाह वाह। तेरे सजदों की बिसात क्या है रिजवान, तेरे सजदों की बिसात क्या है रिजवान, तेरा ये करम मौला हम आजमाइश पे उतरते रहे। वाह 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 वाह। में बहुत ही अच्छे अंदाज में अशार पेश कर रहे थे। तो आइए मैं अब जो है उमर बीजापुरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। माइक पर उमर बीजापुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। साहब की इजाजत से एक शेर और एक मतला और एक गजल। एक बुलबुला है पानी का जिंदगानी अपनी। बहुत अच्छे साहब। एक बुलबुला है पानी का जिंदगानी अपनी, बस चंद दिन की है सारी ये कहानी अपनी। बस चंद दिन की है सारी ये कहानी अपनी, कुर्बान अपनी खुशियों को करके बाप बूढ़ा। वाह 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 वाह। कुर्बान अपनी खुशियों को करके बाप बूढ़ा, काटी है बेटियों की खातिर जवानी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे उमर साहब, बहुत मुकर्रर साहब, बहुत अच्छे। कुर्बान अपनी खुशियों को करके बाप बूढ़ा। कुर्बान अपनी खुशियों को करके बाप बूढ़ा, काटी है बेटियों की खातिर जवानी अपनी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल मुकम्मिल। इरशाद इरशाद। जब तलक मेरे इख्तियार में था, जब तलक मेरे इख्तियार में था, वो मेरी आंखों के हिसार में था। वो मेरी आंखों के हिसार में था। टूटकर मिसले आईना बिखरा, टूटकर मिसले आईना बिखरा, दिल जो मुद्दत से इंतजार में था। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल जो मुद्दत से इंतजार में था, दर्द दिल का आया करें किस पर, दर्द दिल का आया करें किस पर, दर्द दिल का आया करें किस पर,
वो अभी तक सितम शियार में था। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। वो अभी तक सितम शियार में था। तवज्जो चाह रहा हूँ। इरशाद इरशाद। तेरी बस एक नजर की खातिर मैं, तेरी बस एक नजर की खातिर मैं कासे दिल लिए कतार में था। हाय हाय हाय, कासे दिल लिए कतार में था। बहुत अच्छा शेर है। तेरी बस एक नजर की खातिर मैं, तेरी बस एक नजर की खातिर मैं कासे दिल लिए कतार में था। बहुत अच्छे मक्ते पे आ रहा हूँ। इरशाद इरशाद। जाने किस जुर्म की सजा दे गया, जाने किस जुर्म की सजा दे गया, मैं सरे खम वफा शियार में। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। उमर साहब से फरमाइश है कि एक और गजल सुना दें। एक गजल। इरशाद। खुश अताए खुदा पर रहा कीजिए। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। खुश अताए खुदा पर, अताए खुदा पर रहा कीजिए, मुफलिसी में भी शुक्र खुदा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। खुश अताए खुदा पर रहा कीजिए, मुफलिसी में भी शुक्र खुदा कीजिए। जो मिला वो मुकद्दर ही है आपका। बेशक, बहुत अच्छा। जो मिला मुकद्दर ही है आपका, जिंदगी से ना कोई गिला कीजिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे उमर साहब, बहुत अच्छे। जुल्म के आगे हरगिज न झुक जाइए, जुल्म के आगे हरगिज न झुक जाइए, हर घड़ी बात हक की किया कीजिए। हर घड़ी बात हक की किया कीजिए, आंख लगती नहीं रात कटती नहीं, आंख लगती नहीं रात कटती नहीं, मेरी आंखों में तुम भी जगह कीजिए। वाह 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 वाह, मेरी आंखों में तुम भी जगह कीजिए। बहुत अच्छे प्यारा हूँ। हमको मालूम है तुमको फुर्सत नहीं, हमको मालूम है तुमको फुर्सत नहीं, ख्वाब ही में सही मिला कीजिए। वाह 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 वाह, क्या आरज़ू है साहब, बहुत अच्छे उमर साहब। वाकई में जो है इन्होंने अपने कलाम में कई सारे मौज़ूओं को ढालने की कोशिश की है। एक तरफ बाप की जवानी को याद किया, तो एक तरफ जो है शुक्र खुदा की बात कही, एक तरफ जो है इसी को जो है गजल कहते हैं कि कई सारे मौज़ूआत को समेटने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो सिर्फ शायर को आता है। तो वाकई मुझे मजाज का एक शेर याद आता है कि बाप के ताल्लुक से इन्होंने कहा, मुझे वो शेर याद आया कि सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके, सबके तो गरेबां सी डाले, अपना ही गरेबां भूल गए। वाकई में जो है बाप एक ऐसी हस्ती है, अपने तमाम तर जो है मेहनतें, कोशिशें, काविशें जो अपने बच्चों की खुशी की खातिर करता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को वो भुला बैठता है। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज जो है उमर बीजापुरी साहब ने शुक्र अदा करने की बात कही। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा याद आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह दो कि मेरा रिस्क बंद कर दें। तो आगे चलते हुए फिर एक शख्स मिला कि मूसा अलैहिस्सलाम तो बोला कि मुझे रिस्क अता कर। एक शख्स ने कहा कि मेरा रिस्क बंद कर दें, एक शख्स ने कहा कि मेरा रिस्क शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला के सामने मूसा अलैहिस्सलाम गए और कहे तो यूं मामला है, मसला कुछ यूं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो पहला शख्स था जिसने रिस्क बंद करने की बात कही थी, उसे कहो कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, और दूसरे इंसान से जाकर कहो कि उसे मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। तो जाकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ शख्स जो तूने कह रहा था कि मेरा रिस्क बंद कर दे, अल्लाह ताला से तूने कहा था, मैंने जाकर कहा तो अल्लाह ताला कहा कि तुम उसका शुक्र अदा करना बंद कर दो। तो शख्स कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो दूसरे इंसान के पास चले गए और बोले कि अल्लाह ताला ने तुझे, अगर तेरा रिस्क तू चाहता है तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो शख्स नाशुक्रा था और कहने लगा कि क्या शुक्र अदा करूं, ये जो लिबास है, फटा हुआ लिबास है, इसका शुक्र अदा करूं, ये सिर्फ इतना ही है मेरे पास। तो
कहा जाता है कि थोड़ी देर में जोर से हवा चली और उसके बदन पर से वो भी कपड़ा निकल कर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का हर वक्त जो है शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र अदा करने का आला दर्जा ये है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अल्लाह वालों ने कहा है कि शुक्र अदा करने का आला दर्जा ये है कि अपनी दी हुई नियामतों को दूसरों के साथ तकसीम करना है। शुक्र अल्लाह 1000 बार कहने से अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों को दूसरों के साथ शरीक करना यह शुक्र करने का आला दर्जा है। तो लिहाजा हमें एक सबक भी मिला वाक़े में, जो है मुझे वो तलबी वाला शेर लगा, तो इसलिए मैंने इस वाक़े को आपके सामने पेश किया। तो वाक़े में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप अशार सुना रहे थे, बेहद शुक्रिया। तो आइए, सब इंतजार में थे कि कब कोई ज़बां खुले, सब इंतजार में थे कि कब कोई ज़बां खुले, फिर उसके होंठ खुले, सबके कान खुले। तो आइए, अब मैं जो है एक नौजवान शायर जो है मुजीब अहमद मुजीब साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ गिला है अगर तो बताया करो, कुछ गिला है अगर तो बताया करो, तीर हरगिज न छुप कर चलाया करो। वाह 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 वाह। कुछ गिला है अगर तो बताया करो, तीर हरगिज न छुप कर चलाया करो, गिरने वालों पे हंसता जमाना यहाँ, कोई अपना गिरे तो उठाया करो। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। गिरने वालों पे हंसता जमाना यहाँ, क्या बात है मुजीब साहब, कमाल कमाल। कोई अपना गिरे तो उठाया करो। एक मुकम्मल गजल और दुआ अच्छा दुआ बड़े अच्छे पढ़े सर। अच्छा हाँ। 2 कौड़ी का आदमी देकर हमको नोट, 2 कौड़ी का आदमी देकर हमको नोट, देखो चुनकर आ गया लेकर हमसे ओट। 2 कौड़ी का आदमी देकर हमको नोट, देखो चुनकर आ गया लेकर हमसे वोट। अभी 2 कौड़ी का कौन है, देने वाला है लेने वाला है? चुनकर आया वही वो तो है, लेकिन लेने वाला भी क्या, देने वाला भी उसको 2 कौड़ी बता रहा, लेकिन खुद भी ले रहा। 2 कौड़ी का आदमी। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खर्चा न मैं उठा सका अपने इलाज का, खर्चा न मैं उठा सका अपने इलाज का, क्या फायदा है बोल मेरे काम काज का। खर्चा न मैं उठा सका अपने इलाज का, क्या फायदा है बोल मेरे काम काज का। रोकर ज़ईफ बाप ने दुनिया से ये कहा, रोकर ज़ईफ बाप ने दुनिया से ये कहा, बच्चे समझते हैं उसे दुश्मन अनाज का। रोकर ज़ईफ बाप ने दुनिया से ये कहा, बच्चे समझते हैं उसे दुश्मन अनाज का। क्या बात है, क्या बात। ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, नक्शा बदल रहा है तेरे साम्राज्य का। क्या शेर है। ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, नक्शा बदल रहा है तेरे साम्राज्य का। क्या शेर है, क्या नक्शा बदल रहा है साम्राज्य। ऐ राम तेरे नाम से मसनद नशीन शख्स, नक्शा बदल रहा है तेरे साम्राज्य का। सिगरेट और चाय की प्याली के वास्ते, सिगरेट और चाय की प्याली के वास्ते, हमने चुना है रहनुमा लंका के राज का। सिगरेट और चाय की प्याली के वास्ते, हमने चुना है रहनुमा लंका के राज का। इस पर एक शेर था सर कि मिलती है कुछ निशानियाँ उसके यहाँ मुजीब, मिलती है कुछ निशानियाँ उसके यहाँ मुजीब, कहते हैं उसको इसलिए दज्जाल आज का। मिलती है कुछ निशानियाँ उसके यहाँ मुजीब,
कहते हैं उसको इसलिए दज्जाल आज। बहुत अच्छे मुजीब साहब, बहुत अच्छे। जरो दौलत कमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। जरो दौलत कमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। नया एक घर बनाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। जरो दौलत कमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। नया एक घर बनाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। लगाकर जख्म पर मरहम मैं पट्टी बांध आया हूँ। लगाकर जख्म पर मरहम मैं पट्टी बांध आया हूँ। नमक उसमें मिलाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। नमक लगाकर जख्म पर मरहम मैं पट्टी बांध आया हूँ। नमक उसमें मिलाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। बिठाया था जिसे हमने हमारे शाही मसनद पर, बिठाया था जिसे हमने हमारे शाही मसनद पर, उसे नीचे बिठाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। उसे नीचे बिठाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। बिठाया था जिसे हमने हमारे शाही मसनद पर, उसे नीचे बिठाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। तुम्हारे पास में मैं हूँ, तुम्हारे पास में मैं हूँ, मयस्सर है तुम्हें सब कुछ। तुम्हारे पास में मैं हूँ, मयस्सर है तुम्हें सब कुछ। मेरा मुश्किल जमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। मेरा मुश्किल जमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। तुम्हारे पास में मैं हूँ, मयस्सर है तुम्हें सब कुछ। मेरा मुश्किल जमाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। जहाँ एक जख्म खाकर मैं परेशान हो के आया था, जहाँ एक जख्म खाकर मैं परेशान हो के आया था, वहाँ जख्म और खाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। वहाँ जख्म और खाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बनाकर रखा था, बनाकर हमने रखा था घर एक अपने तसव्वुर में। बनाकर हमने रखा था घर एक अपने तसव्वुर में। बनाकर हमने रखा था घर एक अपने तसव्वुर में, वो घर हमको गिराना था, तुम्हें देखा तो याद आया। बनाकर हमने रखा था घर एक अपने तसव्वुर में, वो घर हमको गिराना था, तुम्हें देखा तो याद आया। लिखी थी एक गजल मैंने किसी की याद में खोकर, लिखी थी एक गजल मैंने किसी की याद में खोकर, उसे मिलकर सुनाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। लिखी थी एक गजल मैंने किसी की याद में खोकर, उसे मिलकर सुनाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। मक्ते प्यारा, तुम्हें देखा तो याद आया। मुजीबो हिज्र का आलम, तुम्हें देखा तो याद आया। मुजीबो हिज्र का आलम, तुम्हें देखा जिसे मुझको भुलाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। क्या बात है, तुम्हें देखा तो याद आया। मुजीबो हिज्र का आलम, तुम्हें देखा तो याद आया। मुजीबो हिज्र का आलम, जिसे मुझको भुलाना था, तुम्हें देखा तो याद आया। बहुत अच्छे मुजीब साहब, बहुत अच्छे मुजीब साहब, जो हाल ही में ऑल इंडिया मुशायरा मैसूर में मुनक्किद किया था, उसमें शिरकत करके यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। लिहाजा तो आइए, मैं एक सीनियर शायर जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लिहाजा मेरे बाजू में हैं बैठे हैं उस्ताद शायर मेरे मुराद कमर मुर्तजा साहब से गुजारिश है कि अपने वालेकुम अस्सलाम। तो आज के इसमें मैं चंद शेर पेश करता हूँ। वो अजनबी था, वो अजनबी था पर मेरे जज्बों पे छा गया। वो अजनबी था पर मेरे जज्बों पे छा गया। वो अजनबी था मेरे जज्बों पे छा गया। एक दर्द का दिया मेरे दिल में जला गया। बहुत अच्छा। एक दर्द का दिया
मेरे दिल में जगा गया, बनावट के दलीलों से मेरे दिल को चुरा लिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। बनावट के दलीलों से मेरे दिल को चुरा लिया। शिकवा कैसे करूं, ये दिल को दीवाना बना गया। बहुत अच्छे। शिकवा कैसे करूं, ये दिल को दीवाना बना गया। अब जिंदगी दर्द दिल की सौगात हो गई। अब जिंदगी दर्द दिल की सौगात हो गई। अब जिंदगी दर्द दिल की सौगात हो गई। सनम तुझे मिलने का दर्द दिल में अरमान जगा गया। हाँ हाँ, क्या सनम तुझे मिलने का दर्द दिल में अरमान जगा गया। जब से भरी बज़्म में मेरा दिल नहीं लगा। जब से भरी बज़्म में मेरा दिल नहीं लगा। गजल मैंने एक सुनी, मेरे दिल को रुला गया। गजल मैंने एक सुनी, मेरे दिल को रुला गया। जहाँ में इस कदर मजबूर भी होता है गमे दिल। जहाँ में इस कदर मजबूर भी होता है गमे दिल, ये दिल भी क्या चीज है। उस पे आ गया। ये जहाँ में इस कदर मजबूर भी होता है गमे दिल, ये दिल भी क्या चीज है, उस पे आ गया। ऐसा से दिल को नक्शपा बना के, ऐसा से दिल को नक्शपा बना के मैंने तलाश की। ऐसा से दिल को नक्शपा बना के मैंने तलाश की। दस ऐसा से गुजर के उसे देखा तो दिल को भाग गया। ऐसा दस ऐसा से गुजर के देखा तो दिल को भाग गया। आखिर वक्त आया कमर कूचे में जब से आए। कमर जब से कूचे में आए, मेरी दुनिया बदल गई। क्या कमर जब से आए, मेरी दुनिया बदल गई। वो शब आ ही गई, ख्याल यार ने मंजर दिखा गया। वो शब आ ही गई, ख्याल यार ने मंजर दिखा गया। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अब सुनो और सुनो। अजीब हाल कर दिए, अजीब हाल कर दिए गलत दस्तूर बना के जमाने का। अजीब हाल कर दिए गलत दस्तूर बना के जमाने का। लगा है कोई बेकसूर इंसान को मिटाने का। लगा है हर कोई बेकसूर इंसान को मिटाने का। सियाकार बदकार घूम रहे हैं सफेद लिबासों में। सियाकार बदकार घूम रहे हैं सफेद लिबासों में। नफरतों से क्या मिलेगा सिला इनको तड़पाने का। नफरतों से क्या मिलेगा सिला इनको तड़पाने का। इस हवस की कश्ती में सवार हो गए जब से। इस हवस की कश्ती में सवार हो गए जब से वो। खबर में है कश्ती अब न मिले कोई बचाने का। बहुत अच्छा। क्या खबर में है कश्ती अब न मिले कोई बचाने का। गले किससे मिलते बोझ दिल में लिए हुए। गले किससे मिलते बोझ दिल में लिए हुए। हर कोई सोच रहा है आपके डूब जाने का। हर कोई सोच रहा है आपके डूब जाने का। लहू चूस कर गरीबों के भर दिए तिजोरी अमीरों की। लहू चूस के गरीबों के भर दिए तिजोरी अमीरों के। अमीरों से क्या मिला सिला गरीबों को सताने का। अमीरों से क्या मिला सिला गरीबों को सताने का। बताओ किस काम आया फन व फिक्र तुम्हारा। बताओ किस काम आया फन व फिक्र तुम्हारा। अंजाम क्या हुआ गलत रवैया अपनाने का। अंजाम बताओ किस काम आया फन व फिक्र तुम्हारा। अंजाम क्या हुआ गलत रवैया अपनाने का। आखिरी मकता है। आए कमर इतनी ऊंची उड़ान न उड़। आए कमर इतनी ऊंची उड़ान न उड़ कि चल सकेंगे वो। कमर इतनी ऊंची उड़ान न उड़ कि चल सकेंगे वो। हजारों गिले शिकवे हुए हैं
उनके मिट जाने का, हजारों गिले शिकवे हुए हैं उनके मिट जाने का। अजीब हाल कर दिए गलत दस्तूर बना के जमाने का, लगा है हर कोई बेकसूर इंसान को मिटाने का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे थे कमर मुर्तजा साहब, एक ताजा गजल पेश कर रहे थे। तो आइए मुझे सामाईन, अब जो है आज के इस खूबसूरत दावत की रूह रवां और इस खूबसूरत मुशायरे की भी रूह रवां नाना बन के हमारे बाजू बैठे हैं। वाकई में एक जिंदा दिल शायर है और एक जवान नाना के लक़ब से भी नवाजे गए हैं। एक एक मफहूम का नाम बदल रखा है, एक एक मफहूम का नाम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। तो आइए अब मोमिन बीजापुरी की तरफ रवाना होते हैं। मोमिन बीजापुरी साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से महसूस फरमाएं। माइक पर मोमिन बीजापुरी साहब। अजीज़ान गिरामी, आज की मेरी इस दावत को लब्बैक करके आप तमाम हजरात तशरीफ लाए। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप सभी का जो है शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। तो आइए एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ समाज। नजर से है मिलती नजर देखता हूँ, 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 मेरी दिलबरी का असर देखता हूँ, मेरी दिलबरी का असर देखता हूँ। तुम्हारे बात जहाँ दिल से दिल मिलते हैं हम सभी के, जहाँ दिल से दिल मिलते हैं हम सभी के, मोहब्बत का ऐसा नगर देखता हूँ, मोहब्बत का ऐसा नगर देखता हूँ, मेरी दिलबरी का असर देखता हूँ। ये कैसी रिवायत, ये कैसा है मंजर, ये कैसी रिवायत, ये कैसा है मंजर, दिलों में बसा हर बशर देखता, दिलों में बसा हर बशर देखता हूँ। बसीरत की मेरी अजब कैफियत है, बसीरत की मेरी अजब, बसीरत की मेरी अजब कैफियत है, उधर तू ही तू है जिधर, उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ, है जिधर देखता हूँ, मेरी दिलबरी का असर देखता हूँ। जहाँ मैंने यूं ही लगाया शजर था, जहाँ मैंने यूं ही लगाया शजर था,
वही होता हासिल समर देखता, वही होता हासिल समर देखता हूँ। इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। रवानी है बाकी न सिमते हैं बाकी, रवानी है बाकी न सिमते हैं बाकी, मदरिया को यूं मुंतशिर देखता हूँ, मदरिया को यूं मुंतशिर, मदरिया को यूं मुंतशिर देखता हूँ। मैं दरिया को यूं मुंतशिर देखता हूँ। रवानी है बाकी न सिमते हैं बाकी, मैं दरिया को यूं मुंतशिर देखता हूँ। मख्ता अर्ज है। ज़माने पे मोमिन की नजरें जमी है, ज़माने पे मोमिन की नजरें जमी है, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, नजर से है मिलती नजर देखता हूँ, मेरी दिलबरी का असर देखता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़िज़ शुराए किराम, मोअज़्ज़िज़ शुराए किराम, आज की ये जो महफिल सजाई गई है, मेरे हर दिल अज़ीज़ शागिर्द जनाब अबू बकर मोमिन साहब के नवासी की विलादत पर यह महफिल सजाई गई है। परवीन शाकिरा साहब की गज़ल के दूसरे पर कही गई, मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। वो उसका मिसरा है परवीन शाकिर का, वो चाहे नज़्म का टुकड़ा हो, वो चाहे नज़्म का टुकड़ा के नस्र पारा हो। परवीन शाकिर का मिसरा है, क्या है कि वो चाहे नज़्म का टुकड़ा के नस्र पारा हो, तो मतलब पेश खिदमत है, वही दरख्त वही झील का किनारा हो, वही दरख्त वही झील का किनारा, वही झील का किनारा हो, जहाँ मिले थे कभी हम, वही दरख्त वही झील का किनारा हो, जहाँ मिले थे कभी हम, वही नजारा हो। शेर सुनिएगा, पलट के देखना आदत नहीं मेरी फिर भी, पलट के देखना आदत नहीं मेरी फिर भी, अजब नहीं के किसी ने मुझे पुकारा हो। पलट के देखना आदत नहीं मेरी फिर भी, अजब नहीं के किसी ने मुझे पुकारा हो। शेर सुनिएगा, संभाल कर इसे रखो न रायगा जानू, संभाल कर इसे रखो, संभाल कर इसे रखो न रायगा जानू, जरा सी आँच हो दिल में कि एक शरारा हो। तक पहुँचने की इंतजार करता हूँ मैं। संभाल कर इसे रखो न रायगा जानो, जरा सी आँच हो दिल में कि एक शरारा हो, जो हाथ छोड़ दिया
फेर ली नजर उसने। जो हाथ छोड़ दिया, फेर ली नजर चाहता हूँ, जो हाथ छोड़ दिया फेर ली नजर उसने, फिर इसके बाद खुदा जाने क्या हमारा। वाह 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 वाह, जो हाथ छोड़ दिया, जो हाथ छोड़ दिया फेर ली नजर उसने, फिर इसके बाद खुदा जाने क्या हमारा हो। शेर सुनिएगा, गिरा का शेर है। बगैर उसकी तवज्जो, बगैर उसकी तवज्जो न शाहकार हो कुछ, बगैर उसकी तवज्जो न शाहकार हो कुछ, बगैर उसकी तवज्जो न शाहकार हो कुछ। वो चाहे नज्म का टुकड़ा हो कि नस्र पारा, वो चाहे नज्म का टुकड़ा हो, वो चाहे नज्म का टुकड़ा के नस्र पारा हो। बहुत अच्छे शेर सुनिएगा। तुम्हारी याद के साए सफर पे निकला हूँ, तुम्हारी याद के साए सफर पे, तुम्हारी याद के साए सफर पे निकला हूँ। दुआ करो के मुलाकात फिर दोबारा हो। वाह 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 वाह, तुम्हारी याद के साए सफर का शेर है। कोई न जान सका आज तक इसे आसिफ, कोई न जान सका आज तक इसे आसिफ, रिफाकतों के तिजारत में कब खसारा हो। कोई न जान सका आज तक इसे आसिफ, रिफाकतों की तिजारत में कब खसारा हो। वही दरख्त वही झील का किनारा हो, जहाँ मिले थे कभी हम वही नजारा हो। अगर इजाजत हो तो ये कहानी सुनाता हूँ, वरना सुनाना बहुत मुश्किल है, बहुत है, लेकिन क्या करूँ, सुनाने से काफिर हूँ। क्या सुनूँ क्या छोड़ूं। गजल का मतलब समाप्त फरमाए। कहाँ गया नहीं मालूम गुफ्तगू करके, कहाँ गया नहीं मालूम गुफ्तगू करके, ज़माने बीत गए उसको रूबरू करके। कहाँ गया नहीं मालूम गुफ्तगू करके, ज़माने बीत गए उसको रूबरू करके। अभी तलक मेरी आंखें हैं नम, उदास है दिल, अभी तलक मेरी आंखें हैं नम, उदास है दिल। किसी से इश्क किसी की मैं आरज़ू करती, अभी तलक मेरी आंखें हैं नम, उदास है दिल। किसी से इश्क किसी की मैं आरज़ू करके। बहुत अच्छे। न कोई शहर समंदर न कोई दश्त बचा, न कोई शहर न कोई शहर समंदर न कोई दश्त बचा। तलाश यार में दिन रात जुस्तजू करके, तलाश यार में दिन रात जुस्तजू करके। उसी का रंग झलकता है इस गजल में मेरी,
उसी का रंग झलकता है इस गजल में मेरी, अभी अभी जो गया दिल मेरा लहू करके। उसी का रंग झलकता है इस गजल में मेरी, अभी अभी जो गया दिल मेरा लहू करके। शेर सुनिएगा। अजब नहीं के थी फितरत ही उसकी कुछ ऐसी, अजब नहीं के थी फितरत ही उसकी कुछ ऐसी, हमी को दोस्त हमी को गया उदू करके। उदू करके हमारे से दोस्ती करा, हमारे से दुश्मनी करा। अजब नहीं के थी फितरत ही उसकी कुछ ऐसी, बेशक बहुत हमी को दोस्त हमी को गया उदू करके। शेर सुनिएगा। तमाम भेद खुले मुझ पे हट गए पर्दे, तमाम भेद खुले हट गए पर्दे, तमाम भेद खुले मुझ पे हट गए पर्दे। नमाज इश्क पढ़ी मैंने जब वो तसव्वुफ का शेर है, तसव्वुफ का शेर है। तमाम भेद खुले। जरा खामोश जरा डर लगता है मुझे, क्या भी गलती निकाल रही है अगर को जरा डर लगता है। तमाम भेद खुले मुझ पे हट गए पर्दे, नमाज इश्क पढ़ी मैंने जब वज़ू करके। शेर सुनिएगा। ये और बात बहुत खुश हूँ उनसे मिलके मगर, ये और बात बहुत खुश हूँ, ये और बात बहुत खुश हूँ उनसे मिलके मगर, बहुत उदास हूँ मैं उनसे गुफ्तगू करके। बहुत अच्छे। ये और बात बहुत खुश हूँ उनसे मिलके मगर जो बहुत उदास हूँ उनसे मैं गुफ्तगू करके। शेर सुनिएगा आखिर मक्ते का। वो क्या खरीदता मेरे ज़मीर को आसिफ, वो क्या खरीदता मेरे ज़मीर को आसिफ। अमर साहब, वो क्या खरीदता मेरे ज़मीर को आसिफ, मैं उसके मुंह पे उगल आया आँख थू करके। वो क्या खरीदता मेरे ज़मीर को आसिफ, मैं उसके मुंह पे उगल आया आँख थू करके। देखो मतलब याद नहीं रहता था, कोई गजल पढ़ा दो। कहाँ गया नहीं मालूम गुफ्तगू करके, ज़माने बीत गए उसको रूबरू करके। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत अच्छे सर। वाकई में बहुत ही खूबसूरत माहौल बना रहे थे आसिफ इकबाल साहब। भाई मुतसम्मिन हमारे दरमियान जो है उस्ताद शायर सदर मोहतरम आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं इदारा अदब इस्लामी हिंद बीजापुर के सदर मोहतरम मुकाम महमूद इनामदार महमूद साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले मुझे तकरीबन कल या परसों इत्तला दी गई कि मोमिन साहब अपने नवासी की आमद पर, उनकी पैदाइश पर, हम तमाम जो भी हमारे इदारे के साहिबान हैं, शोरा हैं, अदीब हैं और जो भी हजरात हैं उनके लिए ताम का इंतज़ाम किए हैं, दावत किए हैं। तो हम आसिफ साहब और मोमिन साहब ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया, तो आज वो मुकर्रर हो गया और तमाम लोग इनकी दावत पे शरीक किए। तो इसलिए मैं तमाम अहबाब की तरफ से हमारे मोमिन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनकी जो भी अमल दे रहे हैं फूले फले।
इरशाद हाँ फूले भरे तो मैं आज आपके सामने जो सुनाने वाला हूँ ये मैं खासकर जो नौजवान शोरा जो सीख रहे हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि लिखने के लिए तज़मीनी शेर दिया जाता है, तदरीर शेर दिया जाता है, कभी कभार सिर्फ रदीफ दिया जाता है, रदीफ दिया जाता है और आपको काफिया और बहर जो है ना आपको बनानी होती है। इसी तरह जो है एक ग्रुप फेसबुक ग्रुप में एक काफिया दिया गया कि अच्छा लगा। इस पर मैंने एक मतला और एक शेर कहा। ये मतला कुछ होता है कि हालात हाजरा पर ये हालात हाजरा पे ये मतला हुआ है, अच्छा लो तुमने जो बदला लिया अच्छा लगा। हाँ, तुमने जो बदला लिया है, तुमने जो बदला लिया अच्छा लगा, दुश्मनों से बरमला अच्छा लगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तुमने जो बदला लिया अच्छा लगा, दुश्मनों से बरमला अच्छा लगा। इस वतन की फौज को मेरा सलाम। वाह 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 वाह। इस वतन की फौज को मेरा सलाम, जो भी तुमने है किया अच्छा लगा। बहुत अच्छे। और एक और शेर था कि शायद कुछ क्या शेर है कि तेरी उल्फत तेरी चाहत में फ़कत, तेरी उल्फत तेरी चाहत पे फ़कत, तेरी चाहत में फ़कत दर्द दिल मुझको मिला अच्छा लगा। हाय हाय हाय, दर्द दिल मुझको मिला अच्छा लगा, और मुझको मिला अच्छा लगा। और इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि एक और रदीफ दी गई थी, जाऊँ कहाँ किताब के लिए थी, खासकर किताब लिखने के लिए। तो मैंने कोशिश की थी, किताब कुछ हुआ कि तू ही खालिक तू ही मालिक है मेरा, तू ही खालिक तू ही मालिक है मेरा, तू ही खालिक तू ही मालिक है मेरा, तेरे जैसा हम सफ़र पाऊँ कहाँ। तू ही खालिक तू ही मालिक है मेरा, तेरे जैसा हम सफ़र पाऊँ कहाँ। सबकी सुनता है मेरी भी सुन जरा, सबकी सुनता है मेरी भी सुन जरा, सबकी सुनता है मेरी भी सुन जरा, छोड़कर मैं दर तेरा जाऊँ कहाँ। हाय हाय वाह 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 वाह, मैं दर तेरा जाऊँ कहाँ, छोड़कर मैं तेरा दर जाऊँ कहाँ। तो एक मुकम्मल गज़ल में, और ये भी हालात हाज़िरा पर ही है। मतलब कुछ हुआ है कि रूठ है मुझसे रहते ही अनजान क्या करूँ, रूठ है मुझसे रहते हैं अनजान क्या करूँ, रूठे हैं मुझसे रहते हैं अनजान क्या करूँ, रहता हमेशा साथ है दरबार क्या करूँ, क्या करूँ, रहता हमेशा साथ है दरबार क्या करूँ। और ये के ख्वाहिश है मेरी साथ गुजारे वो 4 दिन, ख्वाहिश है मेरी साथ गुजारे वो 4 दिन, बढ़ती हुई गिरानी है मेहमान क्या करूँ, बढ़ती हुई गिरानी है मेहमान क्या करूँ, गिरानी मेरा साथ नहीं दे रही, ख्वाहिश है मेरी साथ गुजारे वो 4 दिन, बढ़ती हुई गिरानी है मेहमान क्या करूँ। और ये शेर देखिए आज के हालत पे के जैसे कपड़े देख के पहचान जाते हैं, जो बात हुई थी ना, और उस पर कुछ ये है कि गुल मुख्तलिफ खिले हैं यहाँ गुलस्तान में, गुल मुख्तलिफ खिले हैं यहाँ गुलस्तान में, खुशबू से तुम बताओ कि पहचान क्या करूँ, खुशबू से तुम बताओ कि पहचान क्या करूँ। और कपड़े सफ़ेद पहन के काले जो दिल के हैं, वाह वाह वाह, कपड़े सफ़ेद पहन के काले जो दिल के हैं,
तुम ही बताओ इनका मैं सम्मान क्या करूं। हाय हाय हाय, वाह वाह। तुम ही बताओ इनका मैं सम्मान क्या करूं। कपड़े सफेद पहन के काले जो दिल के हैं, तुम ही बताओ इनका मैं सम्मान क्या करूं। और हर एक गली में कूच में दहशत का राज है। हर एक गली में कूच में दहशत का राज है। अच्छे दिनों का आज मैं अरमान क्या करूं। वाह 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 सदर साहब, वाह मुकर्रर साहब। हर एक गली में कूच में दहशत का राज है। बहुत अच्छा शेर हुआ। हर एक गली में कूच में दहशत का राज है। अच्छे दिनों का आज मैं अरमान क्या करूं। और ये देखिए कि इमदाद दूं किसी को तो मिलता सवाब है। अच्छा, इमदाद दूं किसी को, इमदाद दूं किसी को तो मिलता सवाब है। दामन मेरा है खाली तो फिर दान क्या करूं। दामन मेरा है खाली तो फिर दान क्या करूं। और मैं मक्ते पे आ रहा हूँ। तो दान क्या करूं। अपने लहू से हमने संवारा था ये चमन। अपने लहू से हमने संवारा था ये चमन। महमूद हो गया है वीरान क्या करूं। क्या वाह। अपने लहू से हमने संवारा था ये चमन। महमूद हो गया है ये वीरान क्या करूं। रूठे हैं मुझसे रहते हैं अनजान क्या करूं। रहता हमेशा साथ है दरबान क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए मौजूद सामाईन, अब जो है हमारे दरमियान एक बहुत ही मोतबर शख्सियत आज के इस उनके मेहमान खुसूसी बनी हुई है। लिहाजा बीजापुर में बहुत कम रह रहे हैं, इसीलिए आज हमें कम मुयसर हो रहे हैं। कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो। कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे घर हैं, किसी भी घर में रहो। तो आइए मैं इस शेर के साथ जो है मोहतरम मुकाम उस्ताद मोहतरम जो है सैयद सलीम दौलतकोटी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद रोशन ख्यालात से नवाजें। मोहतरम इनकी तकरीर होने तक एक शेयर करो। एक शेयर बस। मोहतरम एक बना के देना पड़ता है। हाँ बोला देता हूँ। बढ़िया हो बटन देखो जी जा रहने का। मोहतरम सदर मुशायरा, मोहतरम नाज़िम मुशायरा और मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, बिलखुसूस आज के मेज़बान शायर अज़ीज़म मोमिन अबू बकर साहब की इस खूबसूरत महफिल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मोमिन साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो चौथे नवासे के नाना बने हैं और इस खुशी में इस नशिस्त को दावत के साथ मुनाक़द किया। माशाअल्लाह बिरयानी भी बहुत लजीज थी। बहुत अच्छा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे 9 मश्क शोहरा इस कदर
खूबसूरत कलाम सुनाएंगे। ख़ास तौर पर हालात हाज़िरा पर मुजीब साहब ने जो कलाम सुनाया वो यकीनन बड़ा मियारी कलाम, बहुत अच्छा, बिल्कुल। वो कलाम अपने फ़न पर पूरी तरह कमाल रखने वाला कलाम था। माशाअल्लाह। जिस कलाम में कमाल हो वही हमारे जहनों को असर करता है, और वो कमाल की कैफियत मैंने मुजीब साहब के कलाम में सुनी। तो यकीनन जैसे कि हमारे सैफ ओटी साहब ने कहा कि अभी हाल ही में आपने बैनुल-अक़वामी मुशायरा पढ़ा, तो यकीनन आप बैनुल-अक़वामी मुशायरे में हिस्सा लेने के लायक हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस मामूली, तो मैं नहीं कहूँगा, गैर मामूली ही सही है, मामूली ही सही, आपकी अपनी नज़रों में जैसी भी इस नशिस्तें हैं, लेकिन इस तरह के शौरा का होना हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। अगर कोई शायर किसी मुशायरे में अपने कलाम से सामाइन को महजूज़ करता है तो उस एक ही शायर के कलाम को सुनकर लोग ये कहते हैं कि हमारा इस मुशायरे में आना कामयाबी की अलामत है। अगर एक भी शायर उसमें अपने कलाम से महजूज़ करने वाला कमाल तक उस कलाम को पहुंचाने वाला न हो तो फिर वो नशिस्तें बेकार हैं। बेशक बेशक, हाँ बेशक। हम जो ख़यालात पेश करते हैं उसमें एक अनोखा अंदाज़ और एक बहुत ही सुलझा हुआ सबक अगर उसमें हमें मिलता है तो यकीनन वो कलाम हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह का कलाम नौजवान यहाँ मैंने जो सुना, ख़ास तौर पर मुजीब साहब की तारीफ़ तो माशाल्लाह से और खूब होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे रज़ा साहब ने भी बड़ा अच्छा कलाम सुनाया, उमर साहब ने भी। उम्मीद करता हूँ कि मैं ये ऐसे शौरा आइंदा जब इन मुशायरों में रहेंगे तो यकीनन ये मुशायरे कामयाब रहेंगे। हमें इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे कोहना मश्क शौरा हमारे दरमियान अब गिने चुने रह गए हैं। आसिफ इकबाल साहब कहिए या हमारे कमर मुर्तज़ा साहब कहिए, ये हमारे लिए ये तबरुक हैं। हम इनको देखते हुए सुलेमान खुमार साहब को भी हम याद करते हैं। बेशक हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो ख़ास तौर पर सुलेमान खुमार साहब को याद किया जाता है। मैं कभी हैदराबाद जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, किसी अदबी महफिल में शरीक होने का मौका मिलता है तो एक बहैसियत शायर के सुलेमान खुमार साहब को लोग याद करते ही हैं। अभी हाल ही में शोलापुर में मुशायरा हुआ था, उस दौरान हमारे मोमिन साहब उस मुशायरे में शरीक थे, आप भी उसमें शरीक थे। तो मुझे हमारे मकबूल साहब ने फ़ोन करके इत्तला भी दी और साथ साथ उन्होंने सुलेमान खुमार साहब को भी याद किया। अब सुलेमान खुमार साहब जैसे शौरा नापैद हैं, बड़ा उनका कलाम, बड़ी शख्सियत उनकी, अब उनको याद करते ही हैं। तो यही चीज़ें हैं जिनको याद करने के बाद हम ये कह सकते हैं याददाश्त बखैर जब वो तसव्वुर में आ गया,
शेरो शबाब व हुस्न का दरिया बहा गया। दिल बन गया निगाह, निगाह बन गई ज़बां, एक सुकूते शौक़ क़यामत ही ढा गया। मेरा कमाल शेर बस इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। शायर ज़माने पे छा जाता है। शायर के अंदर वो सहर है, वो जादू है, वो कैफियत है, उसके अंदर वो कमाल की कैफियत है। तो यकीनन वो लफ्ज़ों को मोम की तरह से पिरोता है। उसके हाथ में लफ्ज़ जो है मोम की तरह से मुड़ जाते हैं और वो साफ हमारे कान कहने लगते हैं। ये है फने कमाल। मुझे इस मुशायरे में माशाल्लाह से हमारे आसिफ इकबाल साहब की तो क्या कहना कि वो बहुत अच्छे कोनामश शायर हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे ये नौजवान शौरा यकीनन आने वाली हमारी अपनी इस मुशायरों को ज़िंदा रखेंगे और ये अदबी मजलिसें इसी तरह से सजती रहें। ये दरख्त बड़ा तनावर होता रहे, फल फूल देता रहे। और इस ज़ौक़ व शौक़ में जो आप में देख रहा हूँ, हमारे कमर मुर्तज़ा साहब भी मुझसे कहते रहते हैं कि माशाल्लाह से अच्छी मजलिसें हमारे पास हो रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि क्या है कि ये मजलिसें हमारे यहाँ सज रही हैं और वो जो बीजापुर की आन शान बान जो भी है समझिए, जिस अंदाज से बीजापुर को जो याद किया जाता है कि बीजापुर ही से उर्दू शायरी, उर्दू अदब परवान चढ़ता रहा, उस रिवायत को आप बरकरार रख रहे हैं। ये बड़ी, हाँ ये बड़ी ये बड़ी क्या है कि हमारे लिए लोगों को कहने के लिए हमारे पास एक मकाम है, एक जगह है। हमारे पास ऐसे शौरा हैं, ऐसे हैं। मैं ये भी कहूँ आपसे, आप जो कुछ भी कहा है वो आपकी अपनी काबिलियत पे कहा है आपने, वरना लोग जो है सुरका कर रहे हैं, चुरा रहे हैं कमाल का। बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है। बहुत चल रहा है बीजापुर में इस तरह का। हम आखा के क्या है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, नाम लूट रहे हैं, फितने बरपा हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आप जो अपनी काबिलियत पे जो कलाम कह रहे हैं तो यकीनन आपको उरूज पर पहुंचाए इंशाअल्लाह। आप कोशिश करते रहिए और फिर देखिए कि क्या है कि वो दिन दूर नहीं कि आप सुलेमान खुमार की तरह भी आप भी मशहूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। है सर, इम्कानात हैं। हाँ इम्कानात हैं। नहीं नहीं, वो मैं जो इस मरतबा जो इस कलाम में सुना मैं, एक 3-4 शोरा तो हाँ माशाल्लाह से शायरी को आगे ले जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे सीनियर शोरा की ज़ेरे निगरानी। और एक चीज़ जो है यहाँ पर मिली जुली कैफियत थी मुशायरे में, ख़ास तौर पर जो है ये हालात हाजिरा पर भी आपने बड़े अच्छे तंज़िया अशार कहे। सदर साहब ने भी कहा, मुजीब साहब ने भी कहा और भी दीगर हजरात ने भी कहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अशार थे हालात हाजिरा पर। अलावा इसके हुस्न और इश्क पर भी आपने कही बातें। दर्द मिन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ न बुरा न हुआ। अच्छा हुआ बुरा न हुआ, अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अच्छा जो हुआ बुरा न हुआ का मतलब है शायर की अपनी शायर की अपनी एक कैफियत होती है। वो कैफियत भी वो कहीं ना कहीं से उभर कर आई जाती है। वो शायर बगैर हुस्न और इश्क के शायर नहीं बनता है ना। उसको हुस्न और इश्क के सहारे ही वो क्या क्या कुछ कह जाता है नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का,
माना कि इश्किया शेर है, लेकिन इसमें हमदिया पैगाम है। इसमें गालिब का दीवान का पहला शेर है, लेकिन ये हमदिया शेर है, ये सही हमदिया शेर है। तो ये कैफियत तो माशाल्लाह से इसमें रहती ही है। इसी शेर पे हमारे सिराज पर सब अपने जो मजमूए कलाम है इसी शेर के टुकड़ों पर बना है। बहुत खूब। ये कागजी पैर में ऐसा एकदम 4-5 तो माशाल्लाह से हुस्न और इश्क की कैफियत भी मैंने यहाँ पाई। वो चीज़ जो ख़ास तौर पर मैंने पाया कि हर एक चाह रहे हैं कि वो हुस्न और इश्क अपना क्या कहते हैं, वो आशिक बन जाए। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, आए खाना बरअंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी आए है। ये कैफियत तमाम शौरा में मैंने देखा। ये कैफियत भी होनी चाहिए, माशाल्लाह से ये होनी चाहिए, इसलिए कि हम कितना ही खूबसूरत पैगाम लोगों को दें, लेकिन वो हुस्न और इश्क के ज़रिए से देंगे तो उस पैगाम में जान पड़ जाती है, उस पैगाम में असर अंगेज़ी आती है। गालिब का कलाम यही है, पूरा कलाम आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, उसमें हुस्न इश्क की कैफियत है। वहाँ गया भी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब, वहाँ गया भी मैं तो उनकी गालियों का क्या जवाब, जितनी दुआएं थी सर पे दरबा हो गई। सर पे दरबा। अब एक आम आदमी सोचता है कि भाई वहाँ गया, कहाँ किसके पास गया, माशूका के पास गया, उसने गालियाँ दी। सोचने वाला इस तरह से सोच लेता है, लेकिन असल में वो क्या है, एक महज़्ज़ब पैगाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वहाँ गया भी मैं तो उनके लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उस खिलाफ बोलने वालों की तरफ हमारा रुझान नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। पैगाम ये दे रहा है, गालियाँ खा के बेमज़ा। हाँ, कितने शीरी है लब तेरे रफ़ी। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं शायरी के ज़रिए से हुस्न और इश्क को भी हम पेश करते हैं। यकीनन मैं ये कहूँगा कि ऐसी महफ़िलें होती रहें और आप जैसे शौरा परवान चढ़ते रहें, और ख़ास तौर पर इसके इंतज़ामात वगैरह जो कर रहे हैं हज़रात, उनको भी हम सराहते रहें, उनकी भी हिम्मत अफजाई करते रहें, उनका दामे दरमे कदमे सुखने, उनकी ख़ास तौर पर क्या है आप उनकी मदद करते रहें। और माहाना चंदा वगैरह भी है, उसको भी ज़रा सा आप उसको बरकरार रखिए, ताकि मजलिसों बग़ैर दरमे के दामे दरमे के होना मुश्किल है। तो माहाना 100 या 200 रुपये जो भी जमा करते रहते हैं वो भी जमा कीजिए, और ऐसी महफ़िलें सजाते रहिए। इंशाअल्लाह एक कामयाब महफ़िल, एक कामयाब मुशायरे, कामयाब अदबी नस्र के इजलास वगैरह क्या है कि होते रहेंगे अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो वही मैं कहूँगा कि मुझे बुलाने का आप हज़रात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ मोमिन अबू बकर साहब को नवासा मुबारक हो, और ख़ास तौर पर ये महफ़िल जो है आपने सजा कर फिर खाने के साथ हमको जो बेहतरीन खाना खिलाया, उसका भी आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिफ इकबाल साहब की फरमाइश पर, फरमाइश नहीं बल्कि हुक्म था, तो जो है कि उस्ताद जैसे कि पहले ज़माने में एक दरख्त के नीचे जो है उस्ताद बैठकर शागिर्द को सिखाते थे, उसी तरह जो है मेरा 2025 ईस्वी में हुआ है, तो लिहाजा जी सर, और मेरी पैदाइश दिन है। बिल्कुल बिल्कुल जो है आज जो है उस्ताद मोहतरम आसिफ इकबाल साहब की पैदाइशी दिन है, तो हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। जी जी सर, जी जी सर का भी जो है जन्मदिन है, लिहाजा तमाम की जानिब से हम दोनों मुबारकबाद देते हैं, दोनों हज़रात की खिदमत मुबारकबादी पेश करते हैं। कि शेर यूँ आए कि बिना किसी औजान के कुछ शेर यूँ हुआ है कि कहता हूँ मैं भी एक शेर सुनिए दोस्त, कहता हूँ मैं भी एक शेर सुनिए दोस्त, कहने लगा
लगा तो सुनते ही रहोगे ऐ दोस्त, कहने लगा तो सुनते ही रहोगे ऐ दोस्त। मैं तिफले मकतब हूँ अभी कोशिश में हूँ, मैं तिफले मकतब हूँ अभी कोशिश में हूँ। कितने छुपे हैं फन बतलाऊं क्या है दोस्त। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। आपके कहने पर जो है मैंने टूटे फूटे अल्फाज को जोड़कर जो है शेर में तो सारे मोहतरम की जानिब से कहा था आया हो जाए। जी जी सर, इत्तेफाक से आज जो है नाना की विलादत के लिहाज से जो है आज का ये प्रोग्राम रखा गया था ताम का नवासे के लिए। जो नाना ने ये ताम का इंतजाम किया, हम जो है तमाम छोरा कराम की जानिब से फिर एक मरतबा मोमिन बीजापुरी साहब का दिल के अता गहरे से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनके नवासे की ज़िंदगी में और खुद उनकी ज़िंदगी में जो है अल्लाह ताला बेपनाह जो है बरकतें अता करें। हम दुआ करते हैं कि उस बच्चे की मुस्तकबिल को अल्लाह ताला बेपनाह संवारे। उन्हीं के साथ साथ जो है आज के इस जलसे में तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी मोहतरम मुकाम इज़्ज़त मोहम्मद जनाब से सलीम दौलतौली साहब का भी मैं मेरी जानिब से और आप तमाम की जानिब से हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने काफ़ी देर तक काफ़ी वक्त निकाला हमारे दरमियान रहे। और उसी के साथ साथ जो है आज के इस महफिल में तशरीफ़ फरमा तमाम शोरा कराम का पहले तो सदर मुशायरा का महमूद इनामदार महमूद साहब का, आसिफ इकबाल साहब का और कमर मुर्तज़ा साहब का और फर्दन तमाम शोरा कराम का मैं मेरी जानिब से और मोमिन बीजापुरी साहब की जानिब से जो है आज जो है इस महफिल में फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस बज़्म को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।